अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। द विचर सीजन 2 एपिसोड 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें येनिफर को दिखाया जाता है जो कि फ्रेजिला के कब्जे में होती है और तभी उन पे अचानक से एल्व्स का हमला हो जाता है जिसमें फ्रेजिला के सारे सैनिक मारे जाते हैं। जिसके बाद से हम उन दोनों को बेहोशी की हालत में दिखाया जाता है जहाँ नींद में येनिफर विचर को देखती है और खुद को प्रेग्नेंट पाती है और इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है जहाँ वह यह देखती कि उसका बच्चा एक टोकरी में रखा है और इतने में ही उसकी टोकरी में आग लग जाती है। इतने में जब वह पीछे मुड़कर देखती तो उसे रेड कलर में एक शख्स दिखाई देता है जो कि उसके बच्चे को लिया होता है और इतने में ही येनिफर बेहोशी की हालत से बाहर आती है और खुद को एक कैरेज में पाती है और जब वह बाहर देखती है तो उसे सिर्फ सैनिक ही दिखाई देते हैं जिस पर वह फ्रेजिला को नींद से उठाती है। उसके बाद से वो लोग येनिफर और फ्रेजिला को एल्व्स के प्रमुख फ्रांसिस्का के पास ले जाते हैं जहाँ पे येनिफर उनसे यह बताती है कि वो भी एक एल्फ है, हाफ एल्फ। अगले सीन में हमें सीरी और विचर को दिखाया जाता है जहाँ पे विचर सीरी को अपने घर ले जा रहा होता है। वहाँ पहुंचकर विचर अपनी बाकी के विचर भाइयों से मिलता है और यहीं पे हम वेसेमीर को देख पाते हैं जिन्हें गेराल्ट अपने फादर की तरह मानता है। गेराल्ट के घर वापस आने की खुशी में सब पार्टी कर रहे होते हैं कि इतने में ही वहाँ एस्केल आ जाता है। एस्केल भी एक विचर होता है बट उस टाइम एस्केल सही हालत में नहीं होता क्योंकि वह पिछले 6 घंटे से लेसी नाम के मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था और सक्सेसफुली वह लेसी का हाथ लेकर आने में सफल हो जाता है। अगले सीन में हमें फ्रेजिला को येनिफर से बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेजिला उसे यह बताती है कि वो भी आजकल एक सपने देख रही है जहाँ पे एक आदमी ब्लैक कलर की ड्रेस में आकर उसे गाइड करने की कोशिश कर रहा है और तभी उन्हें यह पता चलता है कि फ्रांसिस्का के सपनों में भी एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहने एक आदमी आता है जो कि उसे प्योर ब्लड एल्व्स पैदा होने की होप देता है। अगले सीन में हमें सीरी को विचर से बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो खुद को एक विचर बनने का प्रस्ताव रखती है ताकि वह उन सबको मार सके जिनसे वह नफरत करती है। सीरी की ये बात सुनकर विचर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें अपनी नफरत पे काबू करना सीखना चाहिए क्योंकि नफरत ही वो चीज है जो लोगों को सही रास्ते से भटका सकती है। और तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है जिस पर वो जब जाकर नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि सब पार्टी कर रहे हैं। ये सब देखकर विचर वेसेमीर से यह बोलता है कि आपको पता है ये सब गलत है। इस पर वेसेमीर यह बोलता है कि कल सुबह तक इन्हें पिछली रात का कुछ याद नहीं रहेगा। और इधर फ्रांसिस्का को येनिफर और फ्रेजिला के सपनों के बारे में पता चलता है जिस पर वो उन दोनों को अपने साथ आने को बोलती है और वो बताती है कि उसके सपने में जो आता है उसका नाम इथलीन है। इस पर फ्रेजिला यह बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसके सपनों में कौन आता है क्योंकि वह पूरी तरीके से ढका होता है बट उसे इतना पता है कि उसने मेरी जान बचाई है। और फिर येनिफर वहाँ पे पड़े स्टोन पे लिखी हुई बातें पढ़ने लगती है कि इतने में ही वो स्टोन पीछे घिसकने लगता है जिस पर उन्हें सीढ़ियों से बना एक रास्ता दिखता है और अंदर से आवाजें आ रही होती हैं जो कि उन्हें अपने पास बुला रही होती है। आवाज सुनकर फ्रांसिस्का नीचे जाने की सोचती है और साथ में येनिफर और फ्रेजिला भी उसके साथ जाती हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक हट दिखता है जिसके अंदर जाने से पहले येनिफर उन सबको मना करती है कि कौन जाने हमारे सपने गलत हों, हमें बस एक झूठी होप दी जा रही हो। और फिर इतने में ही तीनों बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं वो सब अपने सपनों में आते हुए शख्स के पास मौजूद होती हैं जहाँ पे इथलीन फ्रांसिस्का को एक प्योर ब्लड एल्व्स पैदा होने का वरदान देती है। और अगले सीन में ही हमें फ्रांसिस्का पेट से दिखाई जाती है। इधर फ्रेजिला को अपनी एक पूरी आर्मी खड़ा करने का विश मिलता है ताकि वह अपने हार का बदला ले सके। वहीं येनिफर जो कि अपनी मैजिक को भूल चुकी होती है उसे अपने मैजिक को वापस पाने के लिए एक विश करनी होती है पर येनिफर वो विश नहीं करती। और इधर हमें एस्केल को लेसी से इन्फेक्ट हुए दिखाया जाता है और जो कि एस्केल अब एक लेसी हो चुका होता है और विचर्स के घर के अंदर होता है। इस वजह से उसके इन्फेक्ट होते ही सारे विचर को यह पता लग जाता है कि कोई न कोई मॉन्स्टर उनके घर में आ चुका है जिसके बाद से वह सीरी और बाकी की औरतों को कमरे से बाहर न निकलने का संदेश देते हैं। और फिर हमें विचर वेसेमीर और एस्केल में एक शानदार लड़ाई दिखाई जाती है पर जो कि लेसी के भेष में एस्केल होता है। इस वजह से गेराल्ट और वेसेमीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते पर इतने में ही एस्केल वेसेमीर को अपनी शाखाओं में जकड़कर अधमरा कर देता है। ये देखकर विचर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एस्केल को मार देता है। एस्केल के मरते ही गेराल्ट सबसे पहले सीरी के पास जाता है और अब पास आते हुए खतरे को देखकर वो सीरी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। इधर येनिफर जब होश में आती है तो वह यह देखती कि फ्रेजिला और सारे एल्व्स सिंद्रा की तरफ जा रहे होते हैं जिस पर फ्रेजिला येनिफर को उनके साथ चलने को बोलती है बट येनिफर उसे मना कर देती है और वहां से अकेले ही दूसरी तरफ चलना स्टार्ट कर देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।